शहर में आबादी हर साल बढ़ते जा रही है। हर साल नए लोग शहरों में आ रहे हैं और हर साल इन लोगों को रहने के लिए नए घरों की तलाश होती है। पर इन शहरों में ज़मीनें अब बहुत कम बची हैं जहाँ पे बिल्डर नए बिल्डिंग बना सके। इसलिए अब बिल्डर शहरों के पास ही ज़मीनें लेके वहाँ पे बिल्डिंग बनाने लगे हैं। कुछ ज़मीनें तो सस्ती होती हैं, पर कुछ गैर कानूनी भी होती हैं जिसे ज़बरदस्ती हथिया लिया जाता है। खेमचंद डेवलपर शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है। उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चाहिए थी, वो भी पुणे शहर के ठीक पास। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई भी अच्छी ज़मीन नहीं मिल रही थी उसे। इसी बात की चिंता में खेमचंद अपने ऑफिस में बैठे बैठे परेशान हो रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो। हाँ मिश्रा। हाँ बोलो। क्या जमीन मिल गई? हाँ, कहाँ? पुणे से बस 20 किलोमीटर दूर। एक्सीलेंट, मुझे डिटेल्स भेज दो, मैं आज ही पेपर बनवा लेता हूं। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, इन गांव वालों को मैं संभाल लूंगा। आखिर मेरे कॉन्टैक्ट्स किस दिन काम आएंगे। खेमचंद ने कुछ अधिकारियों को रिश्वत देके आखिर वो जमीन अपने नाम करा ही ली। अगले हफ्ते से ही उसने जमीन पे काम शुरू करवा दिया। हाँ मिश्रा, अपने आदमियों को लेकर जाओ और जमीन को क्लियर करा दो, एकदम फ्लैट कर दो। अगले वीक से बेसमेंट का काम शुरू करना है इस पे। पर ध्यान रहे, ऐसे कोई गांव वाला मर मरा ना जाए वहां पे। कोई कुछ बोले तो पैसे खिला के मुंह बंद करा देना उनका। मिश्रा ने जाके गांव वाली जमीन पे कब्जा कर लिया। गांव के लोगों को थोड़े बहुत पैसे देके गांव खाली भी करा दिया। लगभग सारी जमीन खाली हो गई थी और समतल भी हो चुकी थी, सिवाय एक मंदिर के। गांव वाले उस मंदिर को तोड़ने नहीं दे रहे थे। मिश्रा ने उन्हें पैसे देने की भी बहुत कोशिश की, पर वो मान नहीं रहे थे। मिश्रा ने फिर खेमचंद को कॉल करके सारी बात बताई और फिर खेमचंद खुद वहां आ गया। क्या हुआ? क्यों नहीं तोड़ने दे रहे मंदिर? एक मंदिर ही तो है। ये गांव वालों का भी ना अलग नाटक होता है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए साहब, ये मंदिर टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा अगर ये मंदिर यहाँ नहीं रहा तो। अरे एक मंदिर ही तो है, इस मंदिर के जगह मैं तुम्हें दूसरी जगह इससे भी अच्छा और बड़ा मंदिर बना के दूंगा। पर इस मंदिर का टूटना जरूरी है, वरना फिर ये मंदिर मेरे जमीन के बीचों बीच है। फिर क्या करूंगा मैं इस जमीन का? आप समझ नहीं रहे साहब, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये मंदिर गांव को एक बेहद खतरनाक श्राप से बचाता है। ये मंदिर टूट गया तो फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। चले जाओ साहब, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना बेहद खतरनाक और बहुत दर्दनाक मौत मरोगे साहब। चले जाओ। ये सब फिजूल की बातें हैं, मैं देखता हूं क्या करना है। खेमचंद ने फिर उसी दिन रात को मंदिर को तोड़वा दिया। अब सारी जमीन साफ हो गई थी। हे भगवान, ये क्या किया? कहा था ना ऐसा मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतना। मैं तो जा रहा हूं यहां से। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ, भाग जाओ। ऐसे गवारों की बातों में आते रहूंगा तब तो हो गया बिजनेस। हाँ। जमीन साफ होने के बाद खेमचंद ने अपने इंजीनियर्स और मजदूरों को जमीन पे बिल्डिंग बनाने का काम में लगा दिया। दिन में बिल्डिंग का काम चलता और रात को वहीं लोग टेंट लगा के सो जाते। अभी बिल्डिंग के बेसमेंट का काम चल रहा था और इसलिए जमीन की खुदाई चल रही थी। एक दिन ऐसे ही खुदाई चल रही थी, अचानक से उन्हें जमीन में एक बहुत ही अजीब चीज मिली। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कंकाल था, लेकिन बस उस कंकाल का सर था। उस कंकाल के सर में एक खंजर धंसा हुआ था। पास से देखने पे पता लगा कि उस खंजर का हैंडल सोने का था। कंकाल की खबर सुन के खेमचंद साइट पे आ गया। अरे ये सब चीजें अभी ही होनी है। अब इस कंकाल के बारे में अगर पुलिस को बताया तो अलग झमेला होगा। पर ये कंकाल कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? खैर,
अभी इस बात को दबा देता हूं। सुनो, इस कंकाल को निकाल के मेरे टेंट में रख दो और काम जारी रखो, मैं बाद में इसे निपटूंगा। मजदूरों ने ऐसा ही किया। उस दिन जमीन के दाएं हिस्से में खुदाई हुई और बेसमेंट के लिए जमीन को तैयार किया जाने लगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। अब खेमचंद अपने टेंट में गया तो उसने देखा कि उस कंकाल का खंजर गायब हो चुका है। शायद किसी ने उसे चोरी कर लिया था। खेमचंद बाहर आया और अपने मजदूरों को डांटने लगा। चुपचाप जिसने भी वो खंजर लिया है लौटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। किसी मजदूर ने कुछ नहीं कहा। फिर खेमचंद अपने टेंट में वापस गया। वापस जाने के बाद वो चौंक गया। उसने देखा कि अब वो कंकाल भी वहां नहीं है। उसे ये देख के हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। तभी उसे एक कॉल आया। मिश्रा, हमें आज ही पुणे निकलना होगा, वहां कुछ अर्जेंट काम है। तुम कल सुबह फिर से यहाँ वापस आ जाना। वैसे भी अब काम तो होने वाला नहीं है यहाँ पे आज। ऐसा कह के दोनों पुणे की ओर बढ़े। रात को सभी मजदूर टेंट लगा के सो रहे थे। एक मजदूर रात को टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा था। वो टेंट से थोड़ी दूर जाके जंगल की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। तभी बाकी मजदूर अभी भी अपने अपने टेंटों में सो रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक से धीरे धीरे कोहरा फैलने लगा। कुछ ही देर में सब ओर कोहरा छा गया। फिर रात बीत गई और सुबह हुई। सुबह अचानक से सारे टेंट में जैसे कोहराम सा मच गया। सबके सब मजदूर पागलों के जैसे चिल्लाने लगे। उन्होंने खेमचंद को तुरंत बुलाया। खेमचंद मिश्रा के साथ वहां आया। वहां आने के बाद मजदूरों को देखने के बाद जैसे उसके होश ही उड़ गए। हर मजदूर का दाहिना हाथ कंकाल में बदल गया था। सूखा हुआ कंकाल। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी को भी पता नहीं चला कि ये कब और कैसे हुआ। खेमचंद को भी कुछ समझ में नहीं आया। तभी कहीं से वही बुढ़ा सामने आया। कहा था ना चले जाओ, ये जमीन श्रापित है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। यही है श्राप, यही है इस जमीन का श्राप। मुझे भी लगा था कि शायद ये इतना भयंकर नहीं होगा। मैंने भी ये बस अपने बुजुर्गों से ही सुना था, पर ये तो सच निकला और जितना सोचा था उससे भी ज्यादा भयंकर। खेमचंद अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया। सारे मजदूर तुरंत अपनी अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। सारा का सारा काम वैसे ही बंद पड़ा रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ कि क्या था श्राप और खेमचंद को कुछ क्यों नहीं हुआ और क्या था उस कंकाल का रहस्य। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सेफ रहें और अपना मास्क ज़रूर पहनें। बाय बाय।